मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन जिन के घर में छठ हो रहा है वो भली भांति जानते हैं कि छठ पूजा का महत्व क्या है। और हम बिहारियों के लिए छठ पूजा बहुत ही बड़ा इमोशन है। कि अब जितने बाहर बसे लोग हैं वो सब इस वक्त बिहार में नज़र आते हैं अपने अपने घरों में और छठ करते हैं। मैं छठ पूजा के लिए बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सब जानते हैं। ऐसा नहीं है कि छठ पूजा के बारे में लोग नहीं जानते हैं। हाँ, अन्य लोग भी जो बाहर के लोग हैं, छठ पूजा हमें सिखाता है कि हम एक बराबर एक समान रूप से लोगों को देखें, लोगों को समझें और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ कर चलें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना सिर्फ छठ पूजा में, पूरे साल ही हमें एक दूसरे के साथ ऐसे रहना चाहिए और किसी से द्वेष, किसी से छल, ये सब नहीं करना चाहिए। आस्था का भी रहता है, जैसा कि आपने कहा कि तमाम जो लोग बाहर रहते हैं वो अपने घर को वापस आते हैं, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो मतलब कि आप जिसको रिलेट कर सकती हैं इस पल को लेकर के और जो महसूस करते हैं, क्या कहेंगे? छठ पूजा मैं बचपन से ही अपनी दादी और घर के अन्य लोगों को देखते आई हूँ, बड़ी बुआ। पर मैं वो उन गीतों को सुनते हुए बड़ी हुई, शारदा जी के गीतों को सुनते बड़ी हुई। मुझे लगता है कि इसका महत्व मुझे मेरी माँ से पता चला। घर में तो होता ही था, लेकिन एक बार एक शारदा जी का गीत है, चुगला करे चुगली बिलैया करे म्याऊं। तो ऐसा गीत बज रहा था पूरे अगल बगल, और मैं 5 साल की थी। मैं घर में उसका मजाक उड़ा रही थी। मजाक नहीं, मैं चूंकि वो साउंड ऐसा कर रहा था तो बच्चों के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। वो चुगला करे चुगली बिलैया बिलैया जैसे ही आए मुझे हंसी आए, और मैं हंस हंस के खूब ताली बजा बजा के मजाक उड़ा रही थी। तब तक मेरी माँ आई, क्या बोली, इतना ही शुरू किया उसने। कलछुल लेके आई, कलछुल जिससे हमारे यहाँ दाल छौंका जाता है, वो लाई, और मेरे शरीर में ऐसा कोई भी जगह नहीं था जहाँ पे लाल दाग नहीं था। इतना मार मारा, इतना मार मारा, मुझे बताया नहीं कि क्यों उसने मारा या उस चीज़ का महत्व क्या, उसने बताया नहीं। उस मार ने मुझे सब कुछ बता दिया, जिसको मैं आज तक अपने यहाँ पे बांध के चलती हूँ। और आज इतनी हिम्मत छठी माँ ने कर दी कि इतनी इतनी हिम्मत दे दी कि मैं छठ पूजा करने लगी, और पिछले साल से ही उठाया है मैंने, और ये मेरा दूसरा साल है। अब पता नहीं छठी माँ चाहें तो कब तक करती हूँ। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, जब मैं छठ पूजा कर रही थी तब कई लोगों ने ये भी पूछा मुझसे कि आप शादीशुदा तो है नहीं। बाहर ही नहीं, मेरे घर वाले खुद पूछे कि आप शादीशुदा नहीं है तो आप कैसे छठ पूजा करोगे। मैंने बोला ओके, लड़के तो शादीशुदा नहीं है, फिर लड़के क्यों कर रहे हैं? क्या पूजा और आस्था किसी बंधन में बंधने के लिए तो नहीं है? मेरा ऐसा मानना है पर्सनली। मे भी लोग ऐसा कह सकते हैं कि मेरे फादर से भी बात हुई, बहुत लॉजिकली बात हुई। मैंने पापा से पूछा कि अच्छा ठीक है, लड़के क्यों कर रहे हैं पापा? अगर हम पूजा पर्टिकुलर कोई पूजा बनाया हो तो घर में पूजा भी हम इसलिए थोड़ा ना करते हैं कि आज मुझे बच्चा हो जाएगा, ओके ये पूजा करेंगे तो मुझे पति मिल जाएगा, ये पूजा करेंगे तो ये। पूजा और आस्था इन चीज़ों के बंधन में बनने का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी आस्था है तो आप स्वतंत्र हैं कोई भी पूजा करने के लिए। अपना आस्था क्लियर रखें, बस अच्छी नीयत से आप पूजा करिए। मैं चुनाव के लिए तो मैं यही चाहूँगी कि सब अच्छे अच्छे नेता को चुन के लाएं और अपने क्षेत्र का विकास करें।